ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान की आला फौजी क़यादत की जानिब से ट्रंप को दो टोक जवाब दिया गया। ईरानी फौजी क़यादत ने अमरीकी पॉलिसी को नाकामी करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ईरानी फौजी कमान की जानिब से यह कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि धमकियों और दबाव से हम नहीं झुकेंगे। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब दिया गया है। ईरानी फौजी क़यादत ने अमरीकी पॉलिसी को नाकामी करार दे दिया। ईरानी फौजी कमान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है, धमकियों और दबाव से हम नहीं झुकेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको ट्रंप की धमकियों पर। ये ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से दो टोक जवाब आया है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को ये धमकियां छुपा नहीं सकती। ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से यह कहा गया है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने कहा कि कतर और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। ईरान का बड़ा ऐलान, आबनाए हुर्मुज़ पर नया कानून लाने का फैसला। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी के कानून की तैयारी जारी है। ईरानी नायब स्पीकर की जानिब से यह कहा गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान जल्द आबनाए हुर्मुज़ पर कानून मंजूर करेगा। कानून मंजूर होते ही हुर्मुज़ में नाफिज किया जाएगा। अली नेकज़ादा की जानिब से यह कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी के कानून की तैयारी जारी है। ईरान जल्द आबनाए हुर्मुज़ पर कानून मंजूर करेगा। कानून मंजूर होते ही हुर्मुज़ में नाफिज किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा किया गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि मैंने लाखों जानें बचाईं। सदर ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज ना मिलने का भी शिकवा किया। I've ended 8 wars. Nobody's ever done it. Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. The person who won the Nobel Prize came to me and said, "You deserve the Nobel Prize." She announced that. When they announced, they said, "Goes to Maria. She's a great person, really a good person." She said, "No, no, no. This is ridiculous." सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से के तर्जुमान स्टीफन डुजैक का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर इजहार तशवीश। कहा, ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होंगे। फरीकैन से अपील करते हैं कि वो आलमी कवानीन का एहतराम करें। लेबनान की मौजूदा सूरत हाल भी तशवीश का बाइस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनके गुज़श्ता रोज़ के नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर सवाल हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे तनकीद करने वालों की कोई परवाह नहीं है। You called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything. पाकिस्तान और मिस्र ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका मश्क थंडर 2 शुरू कर दी है। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क का आगाज चेराट में स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में किया गया है। मश्क में पाकिस्तान और मिस्री अफवाज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चेराट ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान देरीना आस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। दोनों अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, बाहमी तजरीबात और महारत के तबादले से मुस्तफीद होंगी। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान की आला फौजी क़यादत की जानिब से ट्रंप को दो टोक जवाब दिया गया। ईरानी फौजी क़यादत ने अमरीकी पॉलिसी को नाकामी करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ईरानी फौजी कमान की जानिब से यह कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि धमकियों और दबाव से हम नहीं झुकेंगे। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब दिया गया है। ईरानी फौजी क़यादत ने अमरीकी पॉलिसी को नाकामी करार दे दिया। ईरानी फौजी कमान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है, धमकियों और दबाव से हम नहीं झुकेंगे।
अपडेट कर रहे हैं आपको। ट्रंप की धमकियों पर ये ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से दो टोक जवाब आया है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को ये धमकियां छुपा नहीं सकती। ईरानी फौजी क़यादत की जानिब से ये कहा गया है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि कतर और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। 5 अफराद के इकट्ठे होने, रैली, धरने, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाठियां, गुलेलें और असलहा लेकर चलने और नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। ज़िले भर में नफरत आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। 5 अफराद के इकट्ठे होने, रैली, धरने, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। गुलेलें और असलहा लेकर चलने और नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। ज़िले भर में नफरत आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर अस्करी 10 में तेज़ रफ्तार कार की सड़क पार करती खातून को कार की टक्कर से खातून मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि ड्राइवर फरार हो गया है। जाँ बहक खातून की शनाख्त शिफा बीबी के नाम से हुई है। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है। अस्करी 10 में तेज़ रफ्तार कार की सड़क पर पार करती खातून को कार की टक्कर से खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। अंस जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। अंस, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अफसोसनाक वाक़या 10 के इलाके में पेश आया है, जहाँ पर एक ट्रैफिक हादसा हुआ है और तेज रफ्तार कार ने सड़क क्रॉस करते हुए खातून को टक्कर दे मारी है और ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गई। इस हादसे के नतीजे में जो खातून है वो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। रेस्क्यू के मुताबिक जो खातून है उसकी खिलाफ शिफा बीबी के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है और उसकी जो लाश है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि फरार ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम ठीक, बहुत शुक्रिया अंस, आपने अपडेट किया। ईरान का बड़ा ऐलान, आबनाए हुर्मुज़ पर नया कानून लाने का फैसला। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी के कानून की तैयारी जारी है। ईरानी नायब स्पीकर की जानिब से यह कहा गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान जल्द आबनाए हुर्मुज़ पर कानून मंजूर करेगा। कानून मंजूर होते ही हुर्मुज़ में नाफिज किया जाएगा। अली नेकज़ादा की जानिब से यह कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी के कानून की तैयारी जारी है। ईरान जल्द आबनाए हुर्मुज़ पर कानून मंजूर करेगा। कानून मंजूर होते ही हुर्मुज़ में नाफिज किया जाएगा।